अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी लाउडनेस की और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टूडेंट्स ये तमाम जो है ये तीन जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ की, साउंड्स की। साउंड जो है वो लाउडनेस पे डिपेंड करता है, पिच पे डिपेंड करता है और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये तीन तो उसके मेन फैक्टर है, बट जो लाउडनेस है वो किन डिफरेंट सब फैक्टर से इफेक्ट होता है। ये तीन सब फैक्टर है। लाउड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा, लाउडनेस जब बढ़ती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है वेव का। क्योंकि वेव जो है वो हमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन देता है कि एम्पलीट्यूड जो है किसी भी वेव के पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन देता है कि कितने डिस्प्लेस हुए अपने ओरिजिनल पोजीशन से। तो यूं कह लीजिए कि वेव एम्पलीट्यूड जो है वो किसी भी वेव का हमें डिस्प्लेसमेंट पोजीशन बताता है कि कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है। सो सिमिलरली एरिया में हमने बात की जो इसका सब फैक्टर है, और एरिया हमने कहा कि जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम का, उतना ही पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा पार्टिकल, जितनी ज्यादा वाइब्रेट करेंगे उतना लाउड साउंड सुनाई देगा। फिर डिस्टेंस की बात की हमने, फासला बढ़ा देने से स्टूडेंट्स जो लाउडनेस है वो कम होती है। वाइब्रेटिंग बॉडी के जितना करीब फासला हो आपकी जो लाउडनेस है उतनी ज़्यादा होती है। क्लास में जो फर्स्ट बच्चा बैठा होता है उसको हमारी आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देती है, क्योंकि साउंड्स जब एयर में ट्रेवल करता है, एयर मीडियम में, जो कि साउंड मैकेनिकल वेव्स है और इसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। सो एयर मौजूद है, तो जो फर्स्ट पे बैठा होता है बच्चा फर्स्ट लाइन में, उसको एयर के थ्रू एयर पार्टिकल मैक्सिमम वाइब्रेट करते हैं हमारी आवाज़ से, तो फर्स्ट बच्चे को आवाज़ सुनाई ज़्यादा देती है। तो एयर जब के अंदर हमारे साउंड एनर्जी मूव करते 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 जो लास्ट बैक बेंचर्स होते हैं वहाँ तक वीकर हो जाती है, तो हमारी आवाज़ जो है उनको कम सुनाई देती है। तो डिस्टेंस जितना वाइब्रेटिंग बॉडी के कम से कम होगा उतना लाउडनेस ज़्यादा होगी। अभी बात करेंगे स्टूडेंट्स हम पिच के ऊपर। स्टूडेंट्स पिच क्या है? पिच आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, फर्क करते हैं सेम लाउडनेस की मुख्तलिफ आवाज़ों में, सेम लाउडनेस की मुख्तलिफ आवाज़ों में। इस बात का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स आपके घर में बच्चे होते हैं और फीमेल्स होती हैं और मेल्स होते हैं। हम दूसरे रूम में बैठे होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये मर्द की आवाज़ है, ये औरत की आवाज़ है, ये बच्चे की आवाज़ है? सेम लाउडनेस हो, तीनों की तीनों जेंडर्स की सेम लाउडनेस होती है, बट हमें फिर भी हम फर्क कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये मेरी अम्मी की आवाज़ है, ये अब्बू की आवाज़ है, ये आपके भतीजे की आवाज़ है। आप थ्री डिफरेंट जेंडर्स में कैसे फर्क कर लेते हैं? इसी को तो पिच कहते हैं। दिस इज अ पिच, कि आप डिस्टिंग्विश कर सकें सेम लाउडनेस की आवाज़ों में, फर्क कर सकें। अब उस पिच के पीछे क्या फैक्टर है? आपको तीन डिफरेंट तरह की आवाज़ें क्यों आ रही है स्टूडेंट्स? उन तीन डिफरेंट तरह की आवाज़ों के पीछे है फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट आवाज़ों की है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं एक सेकंड के अंदर कोई वेव कितने नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसा कि मेरे पास एक वेव का पैटर्न बना हुआ है, तो मैं ये बात करूं कि एक साइकिल यहां से शुरू होता है और यहां तक, और फिर यहां से शुरू होता है यहां तक, फिर यहां से शुरू होता है यहां तक, एंड देन यहां से फिर अगेन वेव शुरू होती है यहां तक, फिर यहां से शुरू होती है यहां तक, अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहां से यहां तक आपके पास एक कंप्लीट साइकिल है, तो एक वेव कितने नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो बात ये तय हुई कि बच्चे की, छोटे बच्चे की और फीमेल की और इसी तरीके से मेल की
तीनों की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। आपने देखा होगा कि फीमेल्स की और छोटे बच्चे की आवाज़ श्रिल होती है। श्रिल क्यों होती है? उसकी वजह होती है कि उनकी आवाज़ का जो है पिच हाई होता है। हाई पिच के पीछे क्या वजह है? उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और जो आपके पास मेल होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी फ्लैट होती है और मध्यम होती है। उसकी वजह क्या है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। लो फ्रीक्वेंसी जो है एक लो पिच प्रोड्यूस करती है और लो फ्रीक्वेंसी लो पिच से एक फ्लैट साउंड प्रोड्यूस होता है। हाई फ्रीक्वेंसी से एक हाई पिच प्रोड्यूस होता है और हाई पिच से एक श्रिल साउंड हमें सुनाई देता है जो फीमेल और छोटे बच्चों का होता है। दैट्स वाई अक्सर आपके बुक में रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाई इज द वॉइस ऑफ अ वुमन इज हायर देन दैट ऑफ मेंस। सो उसकी वजह यही है कि द वॉइस ऑफ अ मैन इज हाई ड्यू टू हाई पिच एंड हाई फ्रीक्वेंसी। द वॉइस ऑफ अ लेडीज the frequency of a lady's voice is much higher as compared to the frequency of men's. That's why they have a shrill sound as compared to males. ये इसका रीजन है। सो हम ये बात करते हैं कि पिच जो है स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज के स्टूडेंट? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। That is directly proportional to frequency. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना आपके पास हाई पिच प्रोड्यूस होगा और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना आपके पास लो पिच प्रोड्यूस होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर एक वेव ज्यादा अमाउंट ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस करता है और कम का मतलब क्या होता है कि एक वेव एक सेकंड के अंदर कम नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस करता है। आप फिगर ए और फिगर बी से अंदाजा लगा सकते हैं। लुक एट दैट। आप अगर फिगर ए के अंदर देखें तो एक साइकिल आ रहा है आपके पास यहां से। मैं इसको दोबारा रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां से एक साइकिल शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है और इसके साथ साथ ये यहां से अगेन नेक्स्ट साइकिल शुरू हो रहा है और स्टूडेंट्स ये यहां पे खत्म हो रहा है। अब आप देखें लेंथ इन दोनों वेव की सेम है, यानी मीन लाइन जो है मैंने दोनों की सेम ली है। फिगर बी में अगर आप देखें, इस फिगर बी के अंदर यहाँ पे कितने साइकिल प्रोड्यूस हुए हैं एक सेकंड्स के अंदर? लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल जो है एक सेकंड में ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और फिर जो पिच प्रोड्यूस होगा वो भी हाई होगा। तो इसे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो श्रिल साउंड होगी स्टूडेंट्स, श्रिल साउंड होगी। और सिमिलरली ये जो फिगर ए है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो है। हमें कैसे पता चला फ्रीक्वेंसी लो है? आप देखें कि एक साइकिल जो है इतने मैक्सिमम लेंथ में जा रहा है और एक और अंदाजा भी लगा सकते हैं आप देखिए जो आपके पास यहाँ पे वेव लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट भी देखिए सिमिलरली दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान का जो वेव लेंथ है वो आपके पास बहुत ज्यादा है। दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान भी का भी जो वेव लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। जबकि अगर आप इस वेव के अंदर देखें तो आपके पास वेव लेंथ जो है ये कम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। स्टूडेंट्स जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो हमारे पास वेव लेंथ कम से कम होता है और जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो होती है तो हमारे पास वेव लेंथ ज्यादा होता है क्योंकि हमें एक सेकंड के अंदर कम नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस होते हैं। और आप यहाँ देखिए कि हमें एक सेकंड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइकिल प्रोड्यूस हुए तो हमारे पास पिच भी हाई होगी। सो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितना हाई पिच होगा उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। और आपके पास फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आपके पास जितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उतने कम टाइम में यानी उतने ही कम सेकंड्स के अंदर एक साइकिल प्रोड्यूस होता है। और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी जब लो होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है एक साइकिल प्रोड्यूस में। जैसा कि आप देखते हैं कि इसको इतना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, लेंथ भी इसकी ज़्यादा है। आप देखें इसकी लेंथ भी कम है। यहाँ लैम्डा को देखें
उसकी वेवलेंथ जो है कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान का फासला देखें, ये कम से कम है, और इस फासले को देखें ये ज्यादा है। स्टूडेंट्स दिस इज अ पिच, और पिच जब ज्यादा होता है, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो एग्जैक्टली एक मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है। साउंड जो है कि लाउडनेस ज्यादा होती है पिच ज्यादा होने की वजह से। इसी तरीके से जब आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती है तो पिच भी कम होता है, और पिच कम होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको आवाज़ जो है वो कम सुनाई देती है। दे आर डायरेक्टली क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वालिटी की। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स।